हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों को स्टडी फॉर लखनलाल 1981 चैनल में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोगों के लिए मैं सामान्य अध्ययन 1 यूपीपीसीएस मेंस का सिलेबस दिया था। फिर बीच में किसी कारणवश मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं आप लोगों को ये दूसरा सामान्य अध्ययन 2 का सिलेबस लेकर आया हूँ आप लोगों को देने के लिए। तो चलते हैं, देरी न करके हम सब अपने इस सिलेबस के बारे में जानते हैं। ये सामान्य अध्ययन आपका 2 है। इसे हम जो है अपने हाथ से बनाए हैं। जो हाथ से बनाया जाता है तो जल्दी याद होता है। इसको जो है याद करने में आसानी होती है और ध्यान आ जाता है कि कहाँ पे क्या हम लिखे हैं। तो इसलिए हम अब इस सिलेबस को अपने हाथ से लिखे हैं और वही आप लोगों को हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलें देखते हैं। नंबर 1, 1 नंबर पे ये भारतीय संविधान। ये जो दूसरा पेपर होता है इसमें संविधान यानी कि राजनीति शास्त्र से राज्य व्यवस्था से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तो इसमें पहले ही दे दिया गया सिलेबस में कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान, ये संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या है। तो ये देखिए पूरा इसमें दिया गया है कि हम क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे संविधान के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक उसका क्या आधार है, फिर विकास क्या हुआ, उसकी विशेषता क्या है, संशोधन कौन कौन से हुए और प्रावधान क्या है, आधारभूत उसका संरचना यानी कि जो मूल ढांचा क्या है, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय का क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है संघ एवं राज्यों के कार्य, यानी कि इसमें देखेंगे कि संघ और राज्यों के क्या कार्य हैं, कैसे ये प्रयोग में लाया जाता है, क्या उत्तरदायित्व तो इसका बनता है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय क्या क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये संघ राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, तो संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, उसकी चुनौतियाँ क्या, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आपका है अगला केंद्र राज्य। अगला है केंद्र राज्य। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की क्या भूमिका है। जो वित्त है, जो लेन देन होता है पैसे का, सबकी तनख्वाह, सबकी जो वेतन भत्ता, सबके बारे में जानता है। अगला नंबर है शक्तियों तथा पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। फिर विवाद निवारण कैसे किया जाता है। ये क्या है विवाद निवारण तंत्र, किस धारा के अंतर्गत आता है, किस भाग, ये सब जानेंगे। ये देखिए आपका है संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। फिर अगला है भारतीय संवैधानिक योजना। क्या संविधान में क्या क्या योजनाएं हैं उसके बारे में जानेंगे, कैसे योजना बनती है उसके बारे में जानेंगे। तो ये सब आपको अच्छे प्रकार से जानना है। अगला है अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, यानी कि एक देश से दूसरे देश से कैसे तुलना की जाती है उसके बारे में जानना है। फिर इसके बाद संसद और राज्य विधायिकी। अब इसमें देख रहा है संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है, संचालन कैसे होता है, शक्तियाँ कैसे बढ़ती है, क्या उसका
विभाजित किया जाता है, ये है। फिर विशेषाधिकार क्या है उसका, विशेष अधिकार तथा संबंधित विषय पे भी जाने जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कार्यपालिका। ये तो एकदम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको तो हमेशा इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य। सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है, जनहितवाद क्या है। अगला है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कार्य तथा उसके उत्तरदायित्व क्या है, उसको जानेंगे। फिर अगला है सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभार, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी, वन सिटी विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, इनके बारे में जानें। फिर इसके बाद अगला है स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, इसके बारे में जानेंगे। ये आपका जो है सिलेबस है। अगला है अधिदाता, सहायतार्थ, संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक, ये सब आपकी जो है हैं। अगला है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा करना एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय करना। ये सब जो जितने हैं, निकाय बनाना सब कुछ है उसके बेहतरी के लिए, अच्छा के लिए इसका अच्छा के लिए। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब तो हमेशा आते रहते हैं, करंट में भी रहता है हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के लिए विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ क्या है, इसका क्या उद्देश्य, क्या इसकी भूमिका है कि किस तरह से जनता का पूरा सहयोग किया जा सके। अगला है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण। देखिए पारदर्शिता के लिए देखिए इस समय हमारे देश में जो है क्या हैं, चंद्रचूड़ सर, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चंद्रचूड़ सर, ये पूरा इसी पे बात कर रहे हैं। इसमें जितने भी फैसले ले रहे हैं सब पारदर्शिता हो रहा है। चुनाव पे भी चल रहा है प्रक्रिया, ईवीएम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। ये सब जितने एडीआर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो है इस पे समझिए कि पूरा ये तो पारदर्शिता, कोई भी चीज़ के बारे में बात करना हो तो उसकी पारदर्शिता होना चाहिए, मतलब कि साफ क्लियर होना चाहिए कि किसको करें तो क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये जानना जरूरी है। फिर इसके बाद ये गवर्नेंस है, अनुप्रयोग है, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय, यानी कि संस्था के संबंध में क्या क्या उपाय हैं, ये सब है। फिर इसके बाद लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। अगला है 18
18 पॉइंट है। भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, उस पर करार किए जाते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष से क्या क्या करार किए जाते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, योजनाओं के लिए, उद्योगों के लिए, कर्ज लेने के लिए, जो भी हो, सीमा पे आने जाने का सबका जो है इसमें बात किया जाता है। अगला है विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। इसके बाद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच और उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग। उत्तर प्रदेश के राजनैतिक ये विशेष है, यूपी विशेष, उत्तर प्रदेश का जो है स्पेशल है। यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा इसमें दे दिया गया है, बढ़ा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के राजनैतिक, प्रशासनिक, राजस्व तथा न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी इसमें मिलती है, इसके बारे में जानना। फिर इसके बाद क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाओं के क्रम में जो भी सुना जाता है उसके बारे में पढ़ना है। ये है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो को आप देखकर सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ गलत है या सही है, कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। यह आपका है स्टडी फॉर लखनलाल 1981 चैनल। तो देखिए, जो आप नहीं देख पाए हैं, आज जो छूट गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, उसके लिए मैं फिर से इसको जो है यहाँ से हम आप लोगों को फिर से इसको दोहरा के दिखा दे रहे हैं कि कहीं से आपको कोई दिक्कत न हो। धीरे धीरे इसको हम आगे को बढ़ाते जाएंगे और आप मिलाते जाएंगे। अगर वीडियो में कहीं दिक्कत होगी तो आप उसको जो है कि रोक कर देख सकते हैं। देखिए, ये आपको मैं बढ़ा दिया हूँ, जहाँ भी जाएगा वहाँ से रोक के आप देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई शब्द छूटेगा नहीं, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। अब ये है, इधर हो गया, अब दूसरा पॉइंट हो गया। ये देखिए, अब इधर से भी हमारे बताने में आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कैसे नोट करेंगे, ये देख लीजिए। देखिए, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप देखिएगा एक बार बढ़िया से। तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।